श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 92वां दोहा। जिमि जिमि प्रभु हरितासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विधर्व जिमि, नित्य नित्य नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम, उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखी सिरन के बाड़ी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। गरजहु मोड महाभिमानी, धायहु 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तानकर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, वरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न पारऊं, जनु निहार महु दिन कर दूरऊं। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई ना पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन तब कीना, तब प्रभु को पिकार मुकलीना। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिसि विदिसि गगन मही पाटे। तब देवताओं ने हाहाकार किया। तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहि, जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? छंद। कह राम कहि सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले संधानी। धनु रघुवंश मनि हंसी, हसी सरहि सिर वेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गहि वृंद वृंदहि बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जनु, मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुईं और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। 93वां दोहा। पुनि 10 कंड क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, फिर न रति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखकर यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भाई, प्रभु कृत खेल सुरहि विकलई। देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रिकु भाग्य 60 मंद कुबुद्धि, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्ध। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिवजी को सिर चढ़ाए,
इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हनसी माझ उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। छंद। उर माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही परो। 10 वदन सोनित श्रवत पुनि संभारी, धायो रिस भरो। 2 भिरे अति बल मंज, युद्ध विरुद्ध एको एक ही हनि। रघुवीर बल दर्पित विभूषण, घाली नहीं ता कहो गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसी जगद्विजयी योद्धाओं को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। 94 दोहा। उमा विभीषण रावणी, सन्मुख चितब की काऊ। सो अब भिरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा शमित विभीषण भारी, धायहु हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथि निपाता, हृदय माजते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गया हूँ विभीषण जह तन जन त्राता। पुनि रावण कपि हतहु पचारी, चलहु गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसके शरीर अत्यंत कांपने लगे। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहे सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भीरहु प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल सम जोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहि नभ छल बल बहु करहि, कज्जल गिरि सुमेरु जन लरहि। बुद्धिबल निशिचर परहि न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। छंद। संभारे श्री रघुवीर धीर, पचारी कपि रावण हन्यो। महिम परत पुनि उठि लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय भनु। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रन मत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुजबल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने जब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। 94 दोहा। 95 दोहा। तब रघुवीर प्रचारे, धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखित ही, कीन प्रगट पाषंड।
तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल बल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयहु छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह दृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे भालू अरि कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहाँ तहाँ भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। देह दिसि धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जिते एक दस कंदर, अब भयों बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे विरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं को आश्रय लो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। छंद। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चले विचल मरकट भालु, सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वह निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बाकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूमी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।